हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हो अपने इस टाइम को और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बायोटेक में चूंकि हमने स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि इस टॉपिक को हम सब टॉपिक वाइज कवर करें ताकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सपोज करिए कल आपका अगर नीट का पेपर है और आपको अचानक से डाउट आता है आज रात को, मान लीजिए पीसीआर टेक्निक में या फिर डीएनए सेपरेशन टेक्निक्स में, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स हैं, आई वांट कि हम इसके छोटे छोटे लेक्चर्स क्रिएट करें ताकि आप जब चाहें जहां चाहें आसानी से कम टाइम में उन टॉपिक्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिवाइज कर पाएं। दैट इज द बेसिक एम। क्यों हम इन लेक्चर्स को छोटा रख रहे हैं, क्यों हम इन लेक्चर्स को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज करेंगे तो पहली बात तो आपका दिमाग सेचुरेट नहीं होगा। यू विल लर्न द कंसेप्ट होल हार्टेडली क्योंकि आप उतने ज्यादा टाइम के लिए फोकस्ड रहेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि मान लीजिए कल परसों अगर नीट का पेपर है, आपको पूरा बायोटेक याद है, आप अचानक से पीसीआर टेक्निक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, या अचानक से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कंसेंट जो कंसेप्ट करते हैं हम लोग, जो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन टॉपिक्स को छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड करके वहां पे उसको कवर करने की कोशिश करते हैं सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर यू कि आप 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में वो पूरा टॉपिक अपना रिवाइज कर ले जाओ। एंड दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्क एंड स्ट्रैटेजिक वर्क। नाउ बिगनिंग अहेड, हम लोग आने वाले आगे लेक्चर्स में बात करेंगे पीसीआर टेक्नोलॉजीज एंड ऑल की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। भाई हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि पूरी बायोटेक में जब तक आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाते तब तक आपकी टेक्निक बहुत सुपीरियर नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द सेंटर और द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर योर होल बायोटेक्नोलॉजी, राइट? तो उसको बनाने से पहले सबसे पहले आप जो डीएनए आपको चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के, वो आपको दिखेगा तो है नहीं। जैसे हमने बार बार आपको बताया था कि ये एक पूरा डीएनए का सेगमेंट है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए, ऑलराइट, बट आई वांट द डीएनए सेगमेंट फ्रॉम हेयर ओनली। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो ये चीज तो आपको बाहर से विजिबल है तो आप आसानी से कट करके निकाल सकते हैं। बट बायोटेक में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी एक चीज जो है कि सारी चीजें बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं, आपको दिखती नहीं है कुछ भी। तो डीएनए को सेपरेट करना फिर उसको आइसोलेट करना, दैट इज अ वेरी टिपिकल एंड टीडियस टास्क। टीडियस टास्क का मतलब क्या है? आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगी और आपका इकोनॉमिक बर्डन भी ज्यादा होगा। पता चला जो डीएनए आपको काट के निकालना था आपने उसके अलावा कुछ और कट करके निकाल दिया है, या वो डीएनए अच्छे से अलाइन ही नहीं हो पाया वेक्टर डीएनए से, तो योर होल इकोनॉमी एंड योर होल हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड इन जस्ट 2 to 3 minutes, ऑलराइट? तो इसलिए अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हम डीएनए को सेपरेट करते हैं और आइसोलेट करते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके शॉर्ट नोट फॉर्म में इधर लिखे हुए हैं। तो हमेशा ये ध्यान दें कि अगर मैं आपको ऊपर 2-3 लाइनें लिख के दे रही हूँ, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही 2-3 लाइनें पढ़ने, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि आप बहुत जल्दी में हैं, आपको 2 घंटे के अंदर नीट के पेपर के लिए जाना है। एटलीस्ट आपकी एनसीईआरटी इतनी प्रिपेयर्ड हो कि जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो वर्ड तो आप ना मिस करें, ऑलराइट? तो इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं ऊपर ही एनसीईआरटी में हाईलाइटेड फॉर्म में लिख देती हूँ और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये चीज अपनी एनसीईआरटी में भी जरूर नोट डाउन करें ताकि आप टाइम के साथ अच्छे से अपनी स्टडीज को मैनेज कर पाए और रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑलराइट? अब इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कटिंग ऑफ डीएनए इज बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस व्हिच रिजल्ट इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो हम लोग बार बार हर लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि भाई इतना लंबा डीएनए का सेगमेंट है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये व्हाइट कलर पे लोकेटेड है, तो मुझे पूरा का पूरा इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरा लूंगी तो पहली बात तो मेरे लिए भी इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाएगा, मुझे इस पूरे को क्लोन कराना पड़ेगा और ये इतना मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। दिस इज वेस्ट फॉर मी, दिस इज द ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट आई वांट इन माय क्लोनिंग वेक्टर। इन केसेस में हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करके निकाल लेते हैं, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानता है। फाइनली जब आप इसको कट करके निकालते हैं तो इसके फ्रेगमेंट्स बने होते हैं। भाई ये एक फ्रेगमेंट बन गया टूट के, ये एक फ्रेगमेंट बन गया टूट के, इसी तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। अब इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से मुझे चूज करना है कि कौन सा फ्रेगमेंट मेरा है या कौन सा फ्रेगमेंट मुझे एक्चुअली चाहिए अपने डीएनए प्रोसेसिंग के लिए। तो ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है और आज हम इसी को पढ़ रहे हैं, ऑलराइट? तो ये जो हम फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करने का मतलब एक दूसरे से अलग होता है, सेग्रीगेट करने का मतलब कि उनके साइज के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको अलग अलग लोकेशन असाइन करना, ठीक है? तो जो हम सेपरेशन और सेग्रीगेशन करते हैं दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ लोग जो नीट नहीं देते हैं बाद में जाके बायोटेक करेंगे, तो बायोटेक भी एक बहुत यू कैन से इमर्जिंग नई ब्रांच है। नीट के अलावा का ऑप्शन, अगर आप नीट नहीं देते हो या नीट क्लियर नहीं करते हो तो आपके लिए बायोटेक भी बहुत अच्छी फील्ड है।
और उसमें सबसे जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है हर तरीके के माइक्रोबायो लैब्स में, बायोटेक लैब्स में, दैट व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो यू शुड हैव अ नॉलेज दैट व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इस तरीके का एक बॉक्स होता है, इस तरीके का एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स में क्या होता है ना, अलग अलग पिट्स बने रहते हैं, ठीक है। और इन पिट्स में आपको क्या करना होता है, डीएनए को लोड करना होता है। उसके बाद इस बॉक्स के दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को रन कराएंगे। तो ड्यू टू चार्ज ऑफ डीएनए, डीएनए चूंकि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो जैसे ही आप यहाँ पे दो पोल्स को कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक साइड आपने पॉजिटिव कनेक्ट किया, एक साइड आपने नेगेटिव कनेक्ट किया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और इस जेल के अंदर, जैसे आपने कैंडल वैक्स देखा है या वैक्स वाली आपने वो डेकोरेटिव आइटम्स देखे हैं ना, उस तरीके का जेल होता है, उसमें आपके डीएनए लॉस्ड रहते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें से रन करती है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डीएनए एंड वेट ऑफ द बैंड, वो सेग्रीगेट होता है, सेपरेट होता है एक दूसरे से। एंड दिस इज द टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑलराइट, तो आज हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। वही चीज जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जैसे आपने देखा होगा लड़के जो जेल बालों में अप्लाई करते हैं, या फिर जो कैंडल वैक्स की जेल वगैरह होती है, जो आपने वैक्स वाली कैंडल तो नॉर्मल हो जाती है, एक जेल वाली नई डेकोरेटिव कैंडल्स भी आती है। जो वो जेल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हम उसका यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर आप उस जेल में डीएनए के पीसेस को लॉस कर दें और दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं, तब भी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स के वजह से डीएनए का जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो यहां से लेके यहां तक रन कर जाएगा इन दैट जेल मीडियम, क्योंकि जेल मीडियम कोई सॉलिड मीडियम नहीं होता है, इट इज फ्लेक्सिबल सेमी सॉलिड मीडियम, जिसकी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स में डीएनए मूव कर जाता है उस पूरे जेल प्लेट पे। ऑलराइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी लगाने की वजह से आपने एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल यहाँ पे खड़ा कर रखा है और आप उसके आगे पीछे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हो। सो ड्यू टू दैट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल अपने साइड में चेंज करता है। जैसे कि ना समझ में आए अगर, तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैंने नेगेटिवली चार्ज डीएनए को लॉन्च कर दिया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कैथोड लगा हुआ है, जो कि मैं व्हाइट कलर की पेंसिल से आपको दिखा रही हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, जैसे ही इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स लगेगा ना, ये धीरे धीरे जेल को कट करते हुए अपने पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा और फाइनली यहाँ जाके स्टिक कर जाएगा। ऑलराइट, तो आपने मेरे हाथों का मूवमेंट पे अगर गौर किया हो, मैंने आपको जिगजैग मूवमेंट दिखाए हैं। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया, वैसे ही हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ और वाइब्रेशन स्टार्ट करते करते इसने जेल को कट थ्रू किया और कट थ्रू करके सबसे पहले पहुंचा ये पॉजिटिव पोल की तरफ, यानी हमारी ये पेंसिल की तरफ। ऑलराइट, अब आप मुझसे एक चीज पूछ सकते हो कि मैम ये डीएनए मूव करता है इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में, ये हमेशा पॉजिटिव वाले रॉड की तरफ ही क्यों जाता है? ये पॉजिटिव वाले रॉड की तरफ इसलिए जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। डीएनए का अगर फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज है और इसके पीछे कोई फोर्स लगाए, तो हमेशा ये चीज होती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होता है। तो अगर ये पॉजिटिव कैथोड रेज है, तो हमेशा हमारा डीएनए का जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, ये फोर्स में जाकर इससे ही चिपकेगा। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज जो रेज हैं जो इस रॉड से निकल रही हैं, वो डीएनए के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ। ऑलराइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको लिखी गई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो डीएनए लेंथ में जितना छोटा होता है उसका वेट उतना कम होगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कम होंगे। अब जिस डीएनए की लेंथ ही कम है, जिसके न्यूक्लियोटाइड्स ही कम है, जिसका वेट ही कम है, वो ज्यादा दूर तक भागता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा फिर से जेल इलेक्ट्रोड प्लेट है, इस पे दो तरीके के डीएनए के मॉलिक्यूल हैं। एक मान लीजिए ये बड़ी सी व्हाइट पेंसिल, और दूसरा जो मेरा डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये इसके कंपैरिजन में छोटी व्हाइट पेंसिल। जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स लगाओगे, तो छोटी वाली चूंकि लाइट है, तो बड़ी आसानी से आगे मूव कर जाएगी। बड़ी वाली चूंकि हैवी है तो बहुत आगे तो मूव नहीं कर पाएगी, इसके पीछे ही वो मेंटेन रहेगी। अब अगर आपको ये सिंपल सी चीज ना समझ में आए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक चाइल्ड है और एक अडल्ट है, हमने उन दोनों को कहा भाग के दिखाइए, रेस करके दिखाइए, ठीक है। दोनों को एक ही मैंने लैंडमार्क दे रखा है कि आपको रेस करके एट द एंड यहां पहुंचना है। दोनों में से ज्यादा तेज कौन दौड़ेगा, चाइल्ड या अडल्ट? डेफिनेटली चाइल्ड। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी भी ज्यादा है, वो ज्यादा एंथुजियास्टिक है, और साथ में बहुत इजिली उसका वेट भी कम है, तो उसकी बॉडी को बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा उतने वेट को वहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए। ऑलराइट,
जबकि एडल्ट को उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा खुद की बॉडी को कैरी करने के लिए और उस एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सेम उसी तरीके से अगर आप इस ध्यान से देखें तो जो डीएनए फ्रेगमेंट लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट का मतलब मोटा बैंड है या हेवी है, वो पीछे रह गया है। और जो डीएनए फ्रेगमेंट स्मॉलेस्ट है, यानी वेट भी कम है उसका और लाइटेड है, वो सबसे आगे मूव कर गया है। इसका मतलब स्मॉलर द डीएनए साइज फर्दर इट मूव्स इन द स्ट्रैंड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जिस डीएनए का साइज जितना छोटा कट होगा वो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अफेक्ट में, चूंकि सारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, चाहे वो कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो चाहे वो कितना भी छोटा मॉलिक्यूल हो, लेकिन वेट के हिसाब से जो हल्का होगा वो आगे तक भाग के चला जाएगा और जो भारी होगा वो पीछे ही रुक जाएगा। इस हिसाब से आपने डीएनए को एक्चुअली सेपरेट कर लिया है डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेट की। जो आगे मिलेगा मुझे प्लेट में पॉजिटिव रॉड की तरफ, वो डीएनए छोटे फ्रेगमेंट्स का होगा और जो पीछे मिलेगा मुझे वो उतना ही ज्यादा वेट का और बड़े फ्रेगमेंट्स का होगा। दैट इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ व्हाट हैपन, हम क्या करते हैं जब डीएनए का अक्रॉस दी अगारोस जेल अगर आपको याद हो क्लास 11th में जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया रेड एल्गी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से कंपोनेंट्स हैं। इससे बेसिकली हम लोग जेल बनाते हैं। ये जो अगारोस जेल है ये उन्हीं से डिराइव होता है और इस जेल को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि साइज के हिसाब से वेट के हिसाब से बैंड्स बन चुके हैं डीएनए के, पॉजिटिव के जितना जो पास रहेगा वो उतना छोटा रहेगा, जो जितना दूर रहेगा वो उतना बड़ा बैंड होगा। अब मेरे को क्या करना है, मैं इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लूंगी फ्रॉम दिस अगारोस जेल। कैसे सेपरेट करूंगी, सबसे पहले तो मैं इसमें इथीडियम ब्रोमाइड केमिकल डालूंगी। क्यों? क्योंकि डीएनए ऐसे हमारी नेकेड आइज से नॉर्मल लाइट में विजिबल नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ी चीज है कि डीएनए पे आप जो भी कर लें वो विजिबल है ही नहीं। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे कलरिंग एजेंट्स डालने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स डालने पड़ेंगे जो उस डीएनए को विजुअलाइज करवा पाए, ठीक है, दिखा पाए हमें। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इल्यूमिनेशन विद इथीडियम ब्रोमाइड मेक्स द डीएनए विजिबल टू अस, राइट। जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो आगे पीछे मूव तो कर चुका है लेकिन अभी भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि नेकेड लाइट से डीएनए को देखना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड केमिकल को डालते हैं और फिर भी नॉर्मल लाइट में वो आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यूवी लाइट से उसको एक्सपोज करेंगे। जब आप यूवी लाइट से उसको एक्सपोज करेंगे ना, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रैंड में ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको दिख रहे हैं। सेम इसी तरीके के ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको जेल अगारोस प्लेट पे देखने को मिलते हैं। जब आप उसको विजुअलाइज कर लेंगे तो क्या करेंगे, आसानी से इसे कट करके निकाला जा सकता है और अब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें से पहचाना जा सकता है। सो दिस इज द ऑल प्रोसेस ऑफ योर सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथीडियम ब्रोमाइड और यूवी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए कैन बी ओनली बी विजुअलाइज when you stain it with इथीडियम ब्रोमाइड केमिकल and you see in UV light। ना ही इंफ्रारेड में आपको दिखेगा ना ही विजिबल लाइट में आपको दिखेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ डीएनए फ्रेगमेंट इज नेगेटिवली चार्ज, इसलिए ये पॉजिटिव रॉड की तरफ मूव करता है। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो उतना ज्यादा मूव करेगा, क्योंकि उसका वेट उतना कम होगा, उसकी बैंडविड्थ उतनी कम होगी। जितना बड़ा सेगमेंट होगा वो उससे उतना दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि उतनी तेजी से वो दौड़ नहीं पाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अच्छे से समझ में आ गया हो। ये छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करने का हमारा सिर्फ एक मोटो है कि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो और आप पहचान पाओ कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। डू रिव्यू दिस सेशन, बिकॉज आप जैसे सेशन को रिव्यू करते हैं उस हिसाब से आवर नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी प्लान्ड एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द concepts absolutely. You are very good to go with the questions of biotech. Thank you.